आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन कल रात खत्म हो रहा है। माना यह जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 2.0 का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पहले ही संदेश दे चुके हैं कि कोरोना युद्ध में जान भी और जहान भी, अब यही लक्ष्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि लॉकडाउन 2.0 कैसा होगा, इसमें कहां तक छूट मिल सकती है, किन किन कारखानों को खोलने के प्लान पर मोदी सरकार मंथन कर रही है। देखिए, जब उन्होंने वीसी की थी मुख्यमंत्रियों के साथ, तब उन्होंने इस बारे में कहा था, देश के नाम पर अपने संदेश में इस बारे में कहा था कि हमें जनता कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड और वहाँ पे उपयोग में लाया है, कहा उन्होंने जान भी और जहान भी। हम लोगों की जान को भी बचाएं। कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें उन सामान्य कार्यों को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी है, जिससे एक सामान्य कामकाज भी इस रूप में आगे बढ़ सके कि कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए। पिछले संबोधन में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जान है तो जहान है। आज उन्होंने इसमें एक नया आयाम दिया इसको कि हमको जान भी बचानी है और जहान को भी बचाना है। तो जान बचेगी, हमारे जितनी भी सावधानियां हैं, हमारा जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा मंत्र है, बाकी सब सावधानियां हैं, हमारा इलाज, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारा हेल्थ स्टाफ, ये सब उस काम में लगा है कि किसी की जान न जाए। लेकिन जहान बचाने का अर्थ है हमारी सामान्य गतिविधियां वो भी प्राय रुक सी गई हैं, और विशेष तौर पर आर्थिक गतिविधियां। अब इन आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक रोकना ये शायद किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के, यानी उसके हित में भी नहीं है, कठिन भी बहुत है, असंभव सा प्राय है। तो इस बार के लॉकडाउन के समय उन्होंने और जो संकेत दिए हैं कि इसको फेज्ड मैनर में हम इसकी व्यवस्था करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि लॉकडाउन 2.0 में किस किस सेक्टर को छूट मिल सकती है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफार्मर और सर्किट व्हीकल्स, टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली इकाइयां, कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट, रक्षा उपकरण बनाने वाली इकाइयां, पल्प और पेपर यूनिट्स, खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां, उर्वरक कारखाने, सीमेंट कारखाने, पेंट कारखाने, ऑटोमोबाइल प्लांट्स, प्रेशर कुकर गास्केट, सर्जिकल ग्लव्स और रबड़ कोटेड एप्रन सहित फार्मास्यूटिकल आइटम्स, अस्पतालों के लिए ट्रॉली और व्हीकल्स के साथ ही कैथेटर बनाने वाले उद्योग। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने चरणबद्ध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कारोबार को कड़े सेफ्टी प्लान के साथ खोलने की सिफारिश की है। इन उद्योगों के शुरू होने से मजदूरों के हाथों में कैश यानी नकदी पहुंचेगी। 15 अप्रैल से एक जो पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन का एक तरीका हो सकता है। इसमें अगर आप इस देश को, डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरीके में जिसमें एक्टिव केसेस है और जिसमें कोई एक्टिव केसेस नहीं है, अगर उसमें एक तरीके से डिवाइड करें और पहले जो एक्टिव केसेस नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में फेज्ड मैनर में अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो खाली एसेंशियल आइटम्स है, लेकिन घर की और भी ज़रूरतें होती हैं और लोगों की और भी ज़रूरत होते हैं, तो अगर उनको पहले शुरू किया जाए, उनकी दुकानें को खोला जाए और फिर फैक्ट्रीज़ को खोला जाए, और फिर आप देखें कि और जिनमें फूड प्रोसेसिंग या और किसी के छोटे मोटे उद्योग हैं जो अभी खुले नहीं हैं, उनको एक तरीके से शुरू कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। DPIIT के सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिन उद्योगों को काम करने की इजाजत दी जाएगी उन्हें कड़े नियमों का पालन करना होगा। मसलन वर्कर्स की एंट्री एक जगह से हो, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पर्याप्त जगह हो, कर्मचारियों को लाने के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो या फिर कर्मचारियों को कंपनी में ही ठहरने का इंतजाम हो। कंपनी को हर रोज सैनिटाइज किया जाए। जिला और राज्य के अधिकारी देखें कि शर्तों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं।
मतलब संपूर्ण लॉकडाउन से थोड़ा अलग किस्म का होगा लॉकडाउन 2.0। सूत्रों के मुताबिक टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां जो कि सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करेंगी, उन्हें 25% मैन पावर के साथ सिंगल शिफ्ट में उत्पादन शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन कंपनियों या एमएसएमई को एक्सपोर्ट कमिटमेंट को पूरा करना है, उन्हें भी कम मजदूरों के साथ उत्पादन शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। जहां पे कोरोना वायरस नहीं है वहां पे एक्टिविटी को रिज्यूम किया जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे लेके आया जाए, हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इंक्रीज किया जाए। और दूसरा जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, जो बिजनेस एफिशिएंसीज हैं, उनके लिए जो सरकार के जो कदम है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, उनको इनके साथ जोड़ा जाए, जो रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, तो एक बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए एक अच्छा बूस्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है, जहां मजदूर मौजूद हैं। यहां तक कि गाड़ियों को भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में शर्तों के साथ आने जाने की इजाजत दी गई है। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए, इसका भी। उन बड़े शहरों को रियायत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल और चंडीगढ़, गुड़गांव जैसे ऐसे शहर हैं जहां पे कोई भी रियायत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन ऐसे कई शहर हैं जहां पे कोरोना संक्रमण के मामले नहीं आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन पार्ट 2 में उन शहरों को रियायत दी जा सकती है। बिहार के हर हिस्से में ऐसे ही गेहूं की फसल कटाई के बिना झुलस रही है। लॉकडाउन की वजह से बिहार के खेतों में लगा सिर्फ 40% गेहूं ही कट पाया है। दरअसल किसानों को कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। लॉकडाउन की वजह से पंजाब और हरियाणा से आने वाले हार्वेस्टर ऑपरेटर तक नहीं पहुंच पाए, जो आए भी उनमें से ज्यादातर को कोरोना की वजह से क्वारंटीन कर दिया गया। कोरोना का असर बिहार में खेती पर भी साफ तौर पे पड़ रहा है। खेतों में गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन कटनी नहीं हो पा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही अभी तक सिर्फ 40% गेहूं की कटनी हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो कि मज़दूरों की कमी, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण अभी देखने को मिल रहा है वो यहाँ चूँकि कंबाइन हार्वेस्टर सिस्टम से कटता था और जो इसके ड्राइवर होते हैं, जो काटने वाले थे, वो हरियाणा, पंजाब से आते थे। राज्य सरकार ने कई पास जारी किए थे, लेकिन उन पासों पे भी जो लोग आए थे यहाँ पे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद। अब ऐसी स्थिति में कंबाइन जो हार्वेस्टर सिस्टम था वो काम नहीं करेगा। अब जो परंपरागत जो खेती सिस्टम है वही चलेगा। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों के किसान प्रधानमंत्री मोदी की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। ऐसे में देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों की निगाहें अब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर हैं, जिसमें पीएम लॉकडाउन 2.0 के जरिए बताएंगे कि जान भी और जहान भी बचेगा कैसे। पटना से अमिताभ ओझा के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।